नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुबूही जाफर है और मैं एपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। इस बार वर्ल्ड कैंसर डे की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक, यूनाइटेड इन आवर गोल्स, यूनिक इन आवर नीड्स। ये इस बार 3 साल का एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है जो कि 2025 से 2027 तक चलेगा। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं जिन पे फोकस किया गया है वो है पीपल सेंटर्ड अप्रोच, हाईलाइट पर्सनल स्टोरीज, पर्सनलाइज्ड केयर, अवेयरनेस। जैसे कि हम जानते हैं कि हर मरीज़ अपने आप में एक डिफरेंट टाइप का पेशेंट होता है। अभी फ़िलहाल ऐसा मान सकते हैं कि कैंसर का कोई भी एक ब्लैंकेट ट्रीटमेंट नहीं है। जब भी हमारे पास कोई मरीज़ आता है, हम सबसे पहले उससे कुछ इमेजिंग कराते हैं और जो भी उसके साइट के अकॉर्डिंग बेस्ट होती है, उसके अलावा हम बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी करने का जो पर्पज़ होता है वो ये होता है, पहला तो हमें ये प्रूव करना होता है कि कैंसर है या नहीं। दूसरा, अगर कैंसर है तो किस तरह का कैंसर है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें कि जो सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, उसमें जब हम बायोप्सी करते हैं, एक तो बहुत तरह का कैंसर आ सकता है, जैसे कि डक्टल कार्सिनोमा हो सकता है, लोबुलर कार्सिनोमा हो सकता है, एडिनो कार्सिनोमा हो सकता है। हालांकि मोस्ट कॉमन डक्टल कार्सिनोमा नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड टाइप का होता है। उसमें भी कुछ सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि ER/PR पॉजिटिव है, ER पॉजिटिव है, PR नेगेटिव है, HER2 पॉजिटिव है, या फिर ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है, या फिर तीनों ही मार्कर्स पॉजिटिव है। अगर किसी का ER/PR पॉजिटिव है तो उसको हम ल्यूमिनल कैटेगरी का ब्रेस्ट कैंसर मानते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमने माना सर्जरी कर दी, रेडिएशन कर दिया, कीमो कर दिया, उसके बाद उनके हार्मोनल ट्रीटमेंट चलता रहता है 5 साल तक या फिर 10 साल तक। दूसरा होता है अगर HER2 पॉजिटिव है तो हम साथ में एक इंजेक्शन और ऐड करते हैं जिसको बोलते हैं ट्रास्टुजुमाब, या फिर हम ट्रास्टुजुमाब प्लस पर्टुजुमाब देते हैं। तीसरा हो गया ट्रिपल नेगेटिव, तो उसमें हमें सिर्फ हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो होता है कि हम कीमोथेरेपी दे सकते हैं। अगर ये तीनों ही मार्कर्स पॉजिटिव है तो उसके अकॉर्डिंग अलग ट्रीटमेंट चलता है। तो आप ये समझिए कि कोई भी एक मरीज़ जो हमारे पास आता है, अब कोई एक ऐसा जनरल कैटेगरी का ट्रीटमेंट नहीं कि बुखार है तो हमने डोलो 650 दे दी, ऐसा नहीं होता। हमें हर एक मरीज़ पे पर्सनल अटेंशन देना होता है। दूसरा क्या है कि अर्ली डिटेक्शन के ऊपर हम लोग बार बार क्यों फोकस करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास अर्ली स्टेज में आता है तो एक तो हम मिनिमम मोडालिटी यूज़ करके उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। उस केस में हमारा जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट होता है वो बेटर होता है, मोर देन 90% होता है। जब कोई पेशेंट हमारे पास एडवांस्ड स्टेज में आता है तो उसका सर्वाइवल ऑब्वियसली कम हो जाता है, लाइक 20%, 30% ऐसा हो जाता है। कुछ मिथ्स होते हैं लोगों के मन में, जैसे कि अगर हम बायोप्सी करवाएंगे तो ये कैंसर फैल जाएगा, या फिर कि अगर फैमिली हिस्ट्री है हमारी तो हमें कैंसर होना मैंडेटरी हो गया है, या हमें कैसे कैंसर हो सकता है, हमारे परिवार में तो किसी को कैंसर नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, कैंसर को आप मोटा मोटा मानिए कि वो आपका दुश्मन होता है। अगर हमने उसकी बायोप्सी करी, यानी कि वो समझ जाता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हो रही है, तो वो वापस ग्रो करने की कोशिश करता है। वो अपने एक्स्ट्रा लिम्फेटिक्स बनाता है, लिम्फेटिक चैनल क्रिएट करता है कि वो जल्दी जल्दी स्प्रेड कर सके। तो आपका जो बायोप्सी से ट्रीटमेंट तक का टाइम होता है ना, वो बहुत कम होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो ये कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है कि आपको कैंसर होगा ही होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपना स्क्रीनिंग और फॉलोअप ये सब आप बढ़ा सकते हैं। तीसरी चीज़, लोगों के मन में होता है हमारे परिवार में तो किसी को कैंसर था नहीं, हमें कैसे हो गया। तो इसके बहुत सारे आंसर है। एक तो आपके पर्सनल जो आपकी हैबिट्स है, लाइक कोई गुटखा खाता है, पान, तंबाकू, मसाला, सिगरेट, शराब, बीड़ी, कुछ भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपका वेट ज़्यादा है, आप हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अपनाते हैं, आप स्ट्रेस में रहते हैं, या फिर आप रेगुलर स्क्रीनिंग चेकअप नहीं करवाते हैं, अगर आप सन प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करते, तो उस केस में आपको कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। प्लस आजकल पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि अभी बहुत सारे पोल्यूटेंट्स भी कैंसर कॉजिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो मोटा मोटा सबको पता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी होता ही होता है। उसके अलावा हम टारगेटेड थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, हार्मोन थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट यूज़ कर सकते हैं। फिर बात आती है कि हम अवेयरनेस कैसे फैलाएं। इसमें जो मेरा अप्रोच रहता है कि जो मेरे पास जो भी पेशेंट मेरी OPD में आते हैं, उनको हम बोलते हैं कि आप सबको बताइए कि किस तरह गुटखा, बीड़ी, तंबाकू या कोई भी तंबाकू का पदार्थ या जो अल्कोहल होता है वो किस तरह कैंसर कॉज करता है, अर्ली डिटेक्शन के क्या फ़ायदे होते हैं। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपको कैंसर की शिकायत लग रही है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि लाइक कहीं बॉडी में कोई लंप है, मुंह में कोई छाला है जो ठीक नहीं हो रहा है, 15 दिन से ज़्यादा हो गए वो ठीक नहीं हो रहा है, कहीं से अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग है, या फिर बिना बात के आपका वेट लॉस होता जा रहा है, या आपको खांसी आ रही है, कफ हो रहा है, या फिर कहीं पे परसिस्टेंटली पेन बना हुआ है, तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं, कॉमन सिम्टम्स होते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आप जाके अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलिए या पास के किसी अच्छे डॉक्टर को जाके दिखाइए। अगर कैंसर हो गया तो वो छूने से फैल जाएगा, ऐसा नहीं होता। दूसरा ये होता है कि पैलिएटिव केयर।
पैलिएटिव केयर पहले माना जाता था कि जब स्टेज 4 का पेशेंट हमारे पास आएगा तब हम स्टार्ट करेंगे, बट नहीं, पैलिएटिव केयर जो होती है डे 1 से स्टार्ट होती है। जैसे कि हमारे पास कोई पेशेंट आया हेड एंड नेक का, उसके यहाँ पे इतनी बड़ी गांठ है जिसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बट वो पेन क्रिएट करती है, वो यहाँ पे पेन करेगी, कान में दर्द जाएगा, उसके साथ साथ सिर में दर्द जाएगा। तो पैलिएटिव केयर का काम ये होता है कि वो ये सारे सिम्टम्स को कम करे, माने इसका ट्रीटमेंट दे। और डेफिनेटिव केयर का ये काम होता है कि वो इस जो गांठ है वो इसका ट्रीटमेंट करे। तो पैलिएटिव केयर में हमें ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, अब बहुत सारे एडवांसेस हो गए हैं कैंसर के फील्ड में, जैसे कि अब बहुत अच्छी टेक्निक्स आ गई रेडियोथेरेपी की, बहुत अच्छी टेक्निक्स आ गई बायोप्सी की, जिसमें हम मिनिमम इन्वेजिव प्रोसीजर यूज़ करके हम अच्छा आउटकम ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा टेक होम मैसेज है वो यही है कि एजुकेट योरसेल्फ एंड स्प्रेड अवेयरनेस। धन्यवाद।